ओम शांति। आज की तारीख है 9/10/2022। आज के बाबा की मधुर मुरली है जो कि 12/11/1992 में अव्यक्त बाप दादा द्वारा सुनाई गई थी। आज की मुरली का शीर्षक है भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। भविष्य में जब हम विश्व पर राज करेंगे उसका आधार क्या है? जब हम संगम युग पर अपने सर्व कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य करेंगे। तो आज सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। क्योंकि जब हम स्वयं पर राज्य करते हैं, माना स्वराज्य करते हैं, तभी विश्व के राज्य के अधिकार प्राप्त करते हैं। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्व पर राज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। इस एक जन्म स्वराज्य अधिकारी बनने से अनेक जन्म 21 जन्म तक सतयुग त्रेता तक विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व का राज्य नहीं। स्टेट के राजाएं बनते हैं। बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर भी राज्य होता है, लेकिन विश्व पर राज्य नहीं करते, स्टेट आदि पर राज्य करते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। सारे विश्व पर एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, ये कब होती है? सिर्फ सतयुग में होती है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनती है। अब संगम युग की राजनीति क्या है? अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा, हम हर एक बाबा का बच्चा स्व का राज्य अधिकारी बनते हैं, स्व पर राज्य करते हैं। कैसे? जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, आप सब राजयोगी हो या प्रजा योगी हो? राजयोगी हो ना? तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। बाबा कहें जैसे राजा अपने सेवा के साथ, जो ये राजा होता है ना, राजा महाराजा होते हैं, तो वो अपने जो सेवा के साथी, जो उनके कर्मचारी होते हैं, दास दासियाँ होते हैं, तो बाबा कहें वो उनको प्रजा को जैसा ऑर्डर करते हैं, तो उनको उस ऑर्डर, उसी नीति प्रमाण उनके जो भी साथी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो दास दासियाँ हैं, उसी अनुसार कार्य करते हैं जो राजा का आदेश होता है। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को, हमारी कर्मेंद्रिय है ना, आँख, कान, मुख, ये सब क्या है? ये तो मुख्य कर्मेंद्रिय हैं। आँख से हम क्या देखें, मुख से हम क्या बोलें,
कानों से हम क्या सुने। तो हमारी बाबा के अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसे ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्री आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। ना सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियाँ, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसा मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर सकते हो। आप जब चाहो, जैसे चाहो, अपने मन को अर्थात अपने संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर सकते हो। अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। आप सब अपने संस्कारों के वश नहीं होते हो कि हमारा संस्कार ही ऐसा है। बाबा ने कहा बल्कि संस्कारों को वश करके उसे अपनी श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्री कभी आँख धोखा देती है तो कभी बोल धोखा देते हैं। बाबा के अगर कोई कर्मेंद्री कभी आँख धोखा देती है तो कभी बोल धोखा देते हैं। वाणी अर्थात कभी मुख धोखा दे देता है। संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। बाबा कहे कोई आँख धोखा दे देती है, आँखों से कुछ गलत देखते हो, मुख से कुछ गलत निकल जाता है, या फिर बाबा कहते हैं कोई बोल ऐसा निकल गया, वाणी या मुख धोखा दे देते हैं। संस्कार वश कहते हैं हमारा क्रोध का संस्कार है तो ये ख़त्म नहीं होता। तो बाबा के जब ये सब कंट्रोल नहीं होता, इसको नियंत्रित नहीं कर पाते, तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिय व मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो। अपने से पूछो पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो। अधिकारी बन गए हो या बन रहे हैं। तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? बाबा के स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी बन गए हो या अभी बनना बाकी है? तो बाबा के क्या अनुभव कराता है, क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह या बेगमपुर के बादशाह? बाबा के अपने से पूछना है, बेफिक्र बादशाह बन जाते हो या बेगमपुर के बादशाह? सबसे बड़े से बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े से बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम, तो बेगमपुर का अनुभव है ना? या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो। हम सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इसी नशे में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है। बाबा कहते हैं अगर कोई राज्य में, आजकल राज्य में कोई माना पीएम की कुर्सी पे बैठा है, कोई सीएम की कुर्सी पे बैठा है, तो बाबा कहें कोई किसी भी कुर्सी पर बैठा है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर जाता है तो उसका अधिकार रहता है। बाबा पूछिए अगर कोई कुर्सी से उतर जाता है तो उसका अधिकार रहता है? वो तो फिर साधारण बन जाता है। आज पीएम है, कल साधारण बन गया। तो आप भी स्वराज के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त छोड़ते क्यों हो? बाबा ने कहा सबका तख्त कहाँ है? हम आत्मा का। हम आत्मा, बाबा कहते इस तख्त पे रहती है आत्मा। ऐसा तो नहीं आत्मा को भूल के शरीर देखने लगते हो स्वयं को।
तो अपनी आत्मा को देखते हो तो बाबा कहीं अकाल तख्त सबके पास है ना, तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया। शिव बाबा ने, हमें तो अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं था, लेकिन शिव बाबा ने हमें अपने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिससे अनेक सब राजा बच्चे हो। बाबा कहते हैं ऐसा सारे सृष्टि चक्र के अंदर कोई ऐसा बाप होगा, ऐसा कोई पिता होगा जिसके अनेक बहुत सारे राजा बच्चे हों। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। यह परमात्मा बाप ही कहते हैं मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। ये परमात्मा शिव बाबा ही कहते हैं मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उसको कहते हैं ये राजा बच्चा है। बाबा कहें लेकिन बने चाहे वो कुछ भी, चाहे सर्वेंट बने चाहे कुछ भी बने, लेकिन कहने में क्या आता है? राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राज्य बच्चे बनते हो, तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार हो। स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, हर एक कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। ऐसे तो नहीं देखने नहीं चाहते थे, लेकिन देख लिया। बाबा क्या ऐसे नहीं बच्चे कहते हैं? बच्चे कहते क्या हैं? ऐसा नहीं बाबा, देखना तो ये दृश्य नहीं चाहते थे, लेकिन देख लिया। आंखें खुली थी ना, इसीलिए देखने में आ गया। कान को तो बाबा दरवाज़ा नहीं है, इसीलिए कान में बात पड़ गई, लेकिन दो कान हैं। अगर ऐसी कोई बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसीलिए भारत में ही विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। कैसा बना है चित्र? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। ये चित्र बना हुआ है ना, गांधी जी के 3 बंदर दिखाए हैं। बुरा ना देखो तो वो बंदर आँखों पे ऐसे करके हाथ रखा हुआ है। दूसरा है बुरा ना सुनो तो एक बंदर ने कान पे हाथ रखे हैं। तीसरा बंदर बुरा ना बोलो तो उसने मुंह पे हाथ रख रखा है। तो बाबा का ऐसा चित्र बापू का यादगार बनाया हुआ है। ये 3 दिखाते हैं, आप 4 दिखाते हो। तो बाबा ने कहा इसमें एक और ऐड कर दिया बाबा ने, बुरा सोचो भी नहीं। क्योंकि सबसे जो भी विचार आप करते हो, जो भी कर्म करते हो, तो सबसे पहले सोचना शुरू करते हो उसको। तो जब सोचते हो, जब बुद्धि में आता है, तभी उस कर्म को करते हो। तो बाबा ने उसमें एक और ऐड किया है, बुरा सोचो भी नहीं। क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है और फिर देखना होता है। इसीलिए कंट्रोलिंग पावर कहाँ रखी है? रूलिंग पावर रखो। और कहाँ पर बाबा कहें फुल स्टॉप का बटन लगा दो? सोचने पर। जैसे ही कोई ऐसा विचार आए, उसको मन को स्वमान में स्थित कर दो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मन को अपना डाइवर्ट कर दो, मन को दूसरी तरफ ले जाओ। तो बाबा कहें इसीलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। कोई भी गलती होती है तो क्या समझते हैं? ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ माना गलत है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए भी करते रहते हैं या कर लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? बाबा क्या जानते हैं, समझते हैं, समझते हुए भी करते रहते हैं या कर लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। बाबा कहते हैं कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। कौन सी शक्ति की कमी है? नियंत्रित नहीं कर सकते, नियंत्रण करने की शक्ति की कमी है। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेक ही ना लगे तो एक्सीडेंट होगा। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है, ब्रेक है लेकिन उसमें शक्ति नहीं है।
और यहाँ के बजाय वहाँ लग गई तो क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना। बाबा ने कहा ब्रेक लगानी है और यहाँ के बजाय एक बटन दबने की बजाय दूसरा लग जाता है, तब क्या होगा? बाबा कहते हैं तो थोड़े समय के लिए परवश हो जाएगा, अधीन हो जाएगा उसके, चाहते हुए भी कर नहीं पाते। ब्रेक नहीं लगा सकते तो ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग नहीं सकती। ब्रेक में पावर नहीं है, माना अगर आपके संकल्पों में शक्ति नहीं है तो बाबा कहें फिर ठीक से ब्रेक लग नहीं सकता। तो ये चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। जब किसी ऊंची पहाड़ी पर कार या गाड़ी ले जाते हैं तो उस पर क्या लिखा होता है? अपने ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक जब जैसी ब्रेक लगाते हैं, जैसे गाड़ी को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, तो बाबा कहें ब्रेक क्या होता है? सेफ्टी का साधन है। तो ब्रेक लगाया माना गाड़ी रुक गई एकदम। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ऐसा लिखा हुआ होता है। तो बाबा कहें ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर का अर्थ ये नहीं है कि ब्रेक आप लगा रहे हो यहाँ, लगे कहीं और। कुछ दूसरा सुनने की बजाय दूसरा सुनने लगे, एक व्यर्थ से मुक्त हुए, दूसरे व्यर्थ में जाकर चले गए। तो बाबा कहे कंट्रोलिंग पावर का अर्थ ये नहीं है कि लगाया यहाँ कहीं और ब्रेक लगे। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट परिवर्तन होना चाहिए। बहुत से जिनका व्यर्थ चिंतन चलता रहता है तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं कि ये गलत है, तो गलत को सही करने में के लिए परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर अर्थात नियंत्रण शक्ति। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, फिर पीछे से कंट्रोल आए। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि आधा घंटा पहले व्यर्थ निकाल दिया, फिर एकदम से कंट्रोलिंग पावर जागृत हुई, फिर क्या हुआ? एकदम नियंत्रण शक्ति आई उसको नियंत्रण करने की। तो बाबा क्या उसको क्या कहेंगे? बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी, मिक्स। इसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी। तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? तो अब पुरुषार्थी नहीं राज्य अधिकारी बनो, अब पुरुषार्थी नहीं राज्य अधिकारी बनो। ये स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है। जो मौज में रहते हैं वो किसी बात में मूंझते नहीं, माना किसी बात में परेशान नहीं होते। और जो मौज, बाबा कहते हैं जब मूंझते हैं वो मौज में नहीं रहते। तो संगम युग पर मौज ही मौज है या कभी कभी मौज है? बाबा कहे संगम युग पर मौज ही मौज है ना। संगम पर जब हमें शिव बाबा मिला हुआ है तो कितनी खुशी की बात है। तो बाबा कहे कभी कभी मौज है या मौज ही मौज है? शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना। अब बाबा शक्तियाँ किसको कहते हैं? कुमारियों को। और पांडव किसको कहते हैं? कुमारों को। तो बाबा कहते हैं कुमार कुमारियों को, शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना। तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं तो प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति ये है, सतयुग त्रेता की राजनीति। परिवार की नीति क्या है? सतयुग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते हुए परम प्रिय पिता का स्वरूप है। बाबा क्या कहलाते तो राजा है लेकिन राजा होते हुए भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगा, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसा नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी ना हो। बाबा का ऐसा नहीं है भाई। राजा जो है कैसे बनता है? जब प्रजा को अपने परिवार की तरह रखता है। तो बाबा कहें ऐसा नहीं कि राजा के पास तो बहुत धन दौलत हो, प्रजा के पास कुछ भी ना हो। तो इससे क्या होगा? तो द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है। द्वापर कलयुग की राजनीति में
लॉ और ऑर्डर चलता है, माना कानून और आदेश चलता है। लेकिन विश्वराज देवराज के समय यही नीति चलती है, लॉ नहीं लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। द्वापर कलयुग में तो बाबा कहते हैं लॉ और ऑर्डर चलता है, कानून चलता है, आदेश चलता है। और इसमें क्या चलता है, जब आप सतयुग में होते हो, देवराज्य में होते हो, तो वहाँ हमारा राजा कैसा होता है, अपनी परिवार की तरह स्नेह करता है अपनी प्रजा को। तो बाबा कहते हैं विश्वराज और देवराज में ये नीति चलती है। कौन सी? परिवार नीति। कोई भी आत्मा दुख शब्द को नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। सतयुग में जब विश्व का राज होगा तो राजा अपने परिवार की तरह प्रजा को चलाएगा, तो वहाँ तो ना तो प्रजा को ना राजा को किसी को भी दुख अशांति का नाम नहीं। दुख क्या चीज़ होती है, उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं, स्नेह और श्रीमत से। बाबा कहते इस समय स्वराज्य के समय आपको बाबा कौन सी नीति से चलाते हैं। बाबा हम सब बच्चों को कौन सी रीति से, कौन सी नीति से चलाते हैं, कितना प्यार से समझाते हैं बाबा। तो कौन सी रीति बाबा अपनाते हैं हम सब बच्चों को अपना बनाने के लिए? स्नेह की और श्रीमत की। श्रीमत पर चलते रहते हो तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप श्रीमत पे चलते हो, बाबा की मत पर चलते हो, तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। अगर नीति को भूलते हो तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है। जो विश्व की राज की नीति है वहाँ अनेकता नहीं है, एक राज्य है और अकुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी जो आजकल के बड़े बड़े पदमपति हैं उनसे भी ज़्यादा। सतयुग में प्रजा भी इतनी संपन्न होगी जो आज के बड़े बड़े पदमपति हैं उनसे भी ज़्यादा। अब प्राप्ति का नाम निशान नहीं होगा, लेकिन इसका आधार क्या है? अब इन सब बातों का सतयुग में सुखी सुख होगा, सतयुग में प्रजा बहुत सुखी होगी, राजा बहुत सुखी होगा, अशांति नहीं होगी, दुख नहीं होगा। अब इन सब चीज़ का बाबा के आधार क्या है? स्व का राज्य, स्व पर राज्य, स्व पर राज्य, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य। इस समय संपन्न बनते हो, इसीलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। पहला है विश्वराज, तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह से जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। इस राज्य को बाबा के अच्छी तरह से जानते हो, वर्णन करने की, तो सदा किस नशे में रहना है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। द्वापर कलयुग के राज्य को तो अच्छी तरह से जानते हो। स्टेट का राज्य माना अपने अपने स्टेट के सब राजा हैं, कोई सीएम है, कोई कहीं है, तो बाबा कहें इस राज्य को तो अच्छी रीति जानते हो, इसके लिए तो वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है? बाबा ने कहा अब क्या करना है, हमें किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? कौन से जन्म का अधिकार है? ब्राह्मण जन्म का। जब से बाबा के बने तब से हमारा ये अधिकार है। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलकधारी हो ना? बाबा बच्चों से पूछते हैं आप सब तिलकधारी हो ना? तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। ताजधारी हो ना? बाबा बच्चों से पूछते हैं आप सब ताजधारी हो? तो कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी हो, प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है। पहला तो है पवित्रता का ताज, फिर है विश्व कल्याण का ताज। आप सब, हम सब बाबा के बच्चे विश्व कल्याणकारी आत्मा हैं। तो ये 2 ताज बाबा बता रहे हैं, एक तो पवित्रता का और एक विश्व कल्याण का ताज। पवित्रता का ताज है लाइट का ताज, और विश्व कल्याण का ताज कैसा है? सेवा का ताज। पवित्रता का ताज है लाइट का ताज और विश्व कल्याण का है सेवा का ताज।
विश्व सेवाधारी हो ना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो कि हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के हैं, सेवाधारी हैं, नहीं, विश्व के सेवाधारी हो। कहाँ भी रहते हो लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की हो। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि समझो हम गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, बम्बई के सेवाधारी हैं, नहीं, हम तो विश्व के सेवाधारी हैं। हमें तो बाबा ने विश्व की सेवा के लिए चुना है। कहाँ भी रहते हैं लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की हो। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो ना स्वराज्य ना विश्वराज्य, फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो ना तो स्वराज्य होगा, ना विश्व पे राज कर पाएंगे, और फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना होगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। बाबा ने कहा विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। अपना ताज ध्यान रखो, अपना तिलक याद रखो और अपना तख्त याद रखो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है। बाबा का ऐसा नहीं कि शरीर से किसी तख्त पर बैठ के, आत्मा को हमें अपने भ्रकुटी के मध्य देखना है कि वो हमारे मध्य में स्टार की तरह चमकती हुई है, तो उसको, उस तख्त को देखना है। तो शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है जो सदैव बैठ सकते हैं। शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, अगर शरीर से कहो तख्त पर बैठें, तख्त पर तो कितने घंटे बैठेंगे, तो बाबा कहें थक जाएंगे। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, ये है तख्त नशीन होना। ये तो सहज है ना, बाबा कहते हैं ये तो सहज है ना, बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित होना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। स्वराज्य के नशे में, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, इस नशे में स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं लेकिन अधिकारी बनना है। पुरुषार्थी नहीं कि बाबा अभी हम कर लेंगे, कर ही रहे हैं, आगे चल के ये पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं, तो बाबा कहें अधिकारी बनना है। सभी ने मिलन मनाया, सभी भाग कर आते हैं बाबा से मिलन मनाने, सब भाग कर आते हैं परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो, बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं, बाबा उनसे पूछते हैं मिलन के मेले में आए हो, ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना, आराम से रहना, खाना, चलना सब आराम से है। फिर भी बहुत लकी हो, उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रह रहे हो। बाबा कहते हैं मधुबन में, बस जब ये बाबा मिलन चल रहा था तो बाबा उन बच्चों से कहते हैं जब मधुबन में आते हो तो आराम से रहना, खाना, चलना सब आराम से है। फिर भी जो और मेले होते हैं दुनिया के, कितने धक्के खाते हैं, मिट्टी में रहते हैं, फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। बाबा बच्चों से कहते हैं इतना तो है, बच्चों को बिस्तरा खटिया मिली है। वहाँ मेले में नहाओ तो मिट्टी, रहो भी मिट्टी, खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, मधुबन है हम सब बाबा के बच्चों का घर। नशे से आते हो, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नज़र लास्ट तक जाती है। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाबा की नज़र पहले लास्ट तक जाती है। अच्छा, स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को सदा तिलक, ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को सदा बेहद के सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण 100 के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसीलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उन्हों को याद, सेवा, समाचार, प्यार के पत्र
स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ। भले किसी कोने में रहें, लेकिन बाबा तो सबको याद प्यार देते हैं। और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार देते हैं। और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो। जो बाबा से प्यार मिलता है, इसी याद से, इसी प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो, और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, या ये कहें पहुँचे हुए ही हो, पहुंच गए हो। तो याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन माना व्यवसाय, जो भी व्यवसाय होता है ना, तो बाबा के जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपका क्या व्यवसाय, क्या व्यापार है, वो इमर्ज रहता है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का व्यवसाय व्यापार इमर्ज रहे, तो उसका हर कर्म में नशा हो, तो सर्व हलचल मर्ज हो जाएंगी। आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो कोई भी कमज़ोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास जो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं, वो हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, नियंत्रण करने की शक्ति रहती है। इसीलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, नाजुक परिस्थिति में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। ओम शांति।